नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों में मिलने वाली और होलियों में खास तौर पे वेजिटेरियंस लोग जो ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं वो है कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी के लिए आप कढ़ाई या कुकर लें, उसमें 1 से 2 सर्विंग स्पून डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल अधिक लगेगा। डाल के गरम कर लें और उसमें डालें जो कटा हुआ कटहल बाजार से मैं लाई हूँ, उसको मैंने काट लिया। आधा किलो कटहल है और उसे तेज पत्ते के साथ मैंने खूब अच्छे से भून लिया ताकि तेज पत्ते का रस आ जाए। सिम से मीडियम में हमें ये काम करना है, किसका? भुनाई का। अब भूनने के बाद हमें करना है, बहुत आसान तरीके से मैं कटहल बनाती हूँ और इस तरीके से बनाने में सबसे बड़ी बात यह है कि समय की तो बचत होती ही है, साथ साथ आपको स्वाद बहुत बेहतरीन मिलता है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो मैंने कटहल भुना है उसको तो हम करेंगे यहाँ साइड में, और फिर एक कढ़ाई या पैन या इसी कुकर को मैं इसमें खाली कर दूंगी सब्जी को जो मैंने फ्राई करी हुई है। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 सर्विंग स्पून फिर से सरसों का तेल। किसके लिए? ये जो मैंने मसाले काटे हुए हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चा, इन सबको मुझे भूनना है और मसाला तैयार करना है। और पिसे मसाले भी साथ में मैंने रेडी कर रखे हैं। खड़े मसाले में जाएगा, पहले मैं तेल डाल लेती हूँ ताकि मेरी यहाँ जब तक मैं आपको बताऊँ उधर तेल भी गरम हो चुका हो। तो इसके लिए पहले मैं करती हूँ गैस को ऑन, और यहाँ पर तो तेल हम तेज़ आंच में गरम कर सकते हैं, लेकिन जिस समय हम इन मसालों को भूनेंगे उस समय हमें हल्का रखना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 2-4 काली मिर्च और 2-4 लौंग, इनको तो मुझे देखिए 2 तेजपत्ता तो मैंने कटहल भूनते समय निकाल लिया। और कटहल भूनने में इस तरह का कलर लाइट ब्राउन आ जाना चाहिए। बिना भुने भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। अब हमने ये जो काली मिर्च और लौंग ली है, आजकल गर्मियां अब शुरू ही होने लग गई हैं, आ गया है मौसम। पंखे हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में है, हम तो चालू हो चुके हैं। तो इसको अब हमें डालना है। सबसे पहले जैसे ही तेल गरम होता है उसमें तड़का, 1 से 1.5 चम्मच जीरा और 1 चम्मच छोटी चम्मच हींग जो मैं डाल चुकी हूँ। जीरा और हींग इसमें मिला हुआ है। ये तेल गरम हुआ, देखिए ये हींग है नीचे पाउडर जैसी। और जैसे ही मैं तड़का डालूंगी कि तड़का जले ना, इसके लिए मैं तुरंत आंच को सिम में कर दूंगी। हम एक ही 1 पॉट मील भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें किया। आप यही प्रोसीजर कढ़ाई में भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जीरा हींग का तड़का लगने के बाद हमने डालना है ये काली मिर्च और लौंग का तड़का और 1 बड़ी इलायची। इस समय बड़ी इलायची मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। और मॉर्निंग का रश आवर है, ऑफिस भेजने की जल्दी है, इसलिए मैं अभी स्किप कर रही हूँ। आप डालिएगा बड़ी इलायची काली वाली। अब हमने मोटे मोटे काट लिए हैं प्याज, 3 प्याज हैं, 4 से 6 टमाटर हैं, 2 इंच टुकड़ा अदरक का है मोटा मोटा काटा हुआ है, और 1 पूरा गांठ लहसुन का मैंने लिया हुआ है, जितनी भी थी। आजकल लहसुन छोटा छोटा आ रहा है, लेकिन लहसुन छीलने की भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब लहसुन छीलते हैं, जिस समय मैंने ये प्रिपरेशन करी थी उस समय लहसुन को पानी में भिगा दिया था। भिगाने से ये होता है कि आपके छिलके एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। भिगाइए 15 मिनट या 5 मिनट भी भिगा दीजिए, उसके बाद बाहर निकाल दीजिए, सूखने दीजिए। अब तक मैं नहा धो करके वापस आई हूँ, तब तक के बढ़िया से कटहल हमारा रेडी हो चुका है। क्या करके कटहल बहुत अच्छे से लहसुन बहुत अच्छे से अपना छिलका अलग हो चुका था और मैंने बड़े आसानी से उसे छील लिया। अब यहाँ मैं सिम कर चुकी हूँ आज जो जीरा, हींग और काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची का जो भी आपने तड़का डाला हो, उसमें डालें प्याज। आप एक एक करके भी पहले प्याज डालें, फिर अदरक लहसुन डालें और फिर मिर्चा डालें, फिर टमाटर डालें और भूनते जाएं। ये प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं जल्दी में हूँ इस समय, तो मैं दूसरा प्रोसेस भी फॉलो करती हूँ, जिसमें कि मैं ये प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और मिर्चा जो मोटे मोटे हैं
और न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स के लिए ये स्पेशल एडवाइस है। जब हम जल्दी में हो तो हम ये कर सकते हैं और स्वाद में कोई भी 19-20 नहीं होता है। पर आँच हमें मीडियम से सिम रखनी है, ये याद रखना है। इतनी भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि खाना जल जाए। या मसाला जल गया तो कटहल की सब्जी का कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात का ध्यान देना है और इसको भूनने देना है। जब तक ये भून रहा है, इसमें टमाटर है तो पानी छोड़ेगा। अब हम पिसे मसालों की बात कर लेते हैं। भून जाने के बाद हम ब्लेंडर से इसको पीस लेंगे और बाद में मिला देंगे ये कटहल की भुनी हुई सब्जी और 1 से 1.5 कटोरी पानी, ताकि लटपटा शानदार कटहल बन के तैयार हो। इसको खा सकते हैं पूरी, पराठे, रोटी, नान या साइड डिश चावल के साथ, दाल के साथ भी ये कटहल की सब्जी बेहतरीन बन के जाएगी। आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। पिसे मसाले इसी अवस्था में आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच भी चल जाएगा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 3/4 स्पून मैंने 3/4 चम्मच लिया है गरम मसाला, क्योंकि खड़े मसाले भी मैं डाल चुकी हूँ और मौसम जैसे परिवर्तन हो रहा है तो उस हिसाब से हम इस समय थोड़ा सा मसाले में, गरम मसाले में मैंने कमी करी है। बस अब हमने ये मसाले जो हैं, नमक, मिर्च, मसाले जो हैं ये डाल लेने हैं। अगले 15 से 20 मिनट में ये तो पहले तो ये मसाला भुन जाएगा। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद में डालूँगी कटहल, और चाहे तो खुले में 1 कटोरी पानी डाल के इसको कटहल के साथ, पिसे हुए मसालों के साथ रचने बसने दें कटहल को, या फिर आप स्टीम भी लगा सकते हैं कुकर में। 3 सीटी या 2 स्टीम बहुत होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्राई कर चुके हैं कटहल और कटा हुआ कटहल है, तो आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और फिर मैं बनाऊंगी, मैंने कल अजवाइन का आटा लगाया हुआ था नमक डाल के, उसी से मैं पूरी पराठा जो भी हस्बैंड कहेंगे वो बनाऊंगी। आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में दंपत्ति टीका है, होली का टीका है। क्या पता आप लोग क्या भी होता हो, जिन जिन क्या होता हो कमेंट करके बताएं। तो आज की ये है सुबह की शुरुआत। चाय हम पी चुके हैं, अब खाने की तैयारी हो रही है। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसका टैग में कैसी इसकी रेसिपी दिखने में आ रही है। और फाइनली गार्निश करते समय जब गरम गरम परोसें तो बारीक बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालना ना भूलें। देखिए भुनाई शुरू हो गई है, ऑयल ये साइड से रिलीज करने लग गया, बीच बीच में अलटते पलटते जाइएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसे अभी मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगी जब फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन हो रही होगी। देखिएगा ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।